ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट एडजस्टमेंट है, वो ये है कि आपको आई कैप अपने पेपर एग्जाम में जो है वो वेस्टेजेस देता है, तो वेस्टेजेस का ट्रीटमेंट हमने करना है। और वो कैसे होगा, तो टोटल 3 तरह की वेस्टेजेस हैं कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आई कैप के एग्जाम में। एक जो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनती है, जब वो प्रोडक्ट मुकम्मल बन जाती है तो उसकी वेस्टेज आती है। तो पहली फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज है, दूसरी रॉ मटेरियल की वेस्टेज है, तीसरी लेबर के टाइम की वेस्टेज है। फिलहाल अभी जो हम पहली वेस्टेज पे बात करने लगे हैं वो फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज। अगर आप इसकी तरफ गौर से देखें तो आपको एक फ्लो नजर आएगा। हर इदारा अपनी फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन कुछ भी यूनिट्स की स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है फैक्ट्री में, चीजें बनती हैं, चीजें बनने के बाद अगर कोई लॉस ना हो तो सारी की सारी चीजें गुड यूनिट्स बनती हैं और चीजें चली जाती हैं फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में। ये सेल्स डिपार्टमेंट के साथ होता है और यहां से हमारी चीजें कस्टमर को सेल होनी होती हैं। तो ये एक पूरा प्रॉपर फ्लो है। प्रोडक्शन स्टार्टेड इन फैक्ट्री, कंप्लीटेड गुड्स आर ट्रांसफर टू वेयर हाउस और वहां से चीजें कस्टमर को बिकेंगी। अब आई कैप में ये वाली जो एडजस्टमेंट है उसके लिए वो क्या बता देता है आपको, होता तो प्रोसेस इस तरह से है लेकिन हमें बैकवर्ड आके ये वाले यूनिट्स फाइंड आउट करने होते हैं। हमने ये वाले यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो डाटा क्या दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि आपने कस्टमर को 15,000 यूनिट्स बेचने हैं। अगर कोई इन्वेंट्री ना हो, ना ओपनिंग हो ना क्लोजिंग हो, इसका मतलब है मेरे स्टोर में 15,000 गुड यूनिट्स पड़े होने चाहिए। 15,000 गुड यूनिट्स स्टोर में पड़े होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगर इन्वेंट्री नहीं है 15 होने चाहिए, लेकिन यहां पे मैंने इन्वेंट्री शो किया है, ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट्स का और क्लोजिंग स्टॉक है 5000 यूनिट्स का। तो इसका मतलब है फैक्ट्री से कितने यूनिट्स गुड प्रोड्यूस होकर आए कि हम 15,000 यूनिट्स बना सकें। तो हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में, बल्कि शुरू बेसिक्स में भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा है, जहां भी प्रोडक्ट के यूनिट्स आपको इन्वेंट्री आ जाए तो आपने ये फॉर्मूला लगाना होता है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस गुड प्रोडक्शन यूनिट्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, फिनिश प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इक्वल टू सेल यूनिट्स। तो बेटा ये आप देख लें, इसमें डाटा अगर आप प्लग इन करें, 15,000 गुड यूनिट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स का, ये फाइंड करना है, एक्स रख लें। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है 2000, हमारे पास ये 18,000 यूनिट्स आएंगे, जिसका मतलब है अगर हमारी फैक्ट्री से 18,000 यूनिट्स बन के स्टोर में आए तब हम इस काबिल होंगे कि हम कस्टमर को इन्वेंट्री का हिसाब रख के 15,000 यूनिट बेच सके। तो आपने पहले ये फाइंड आउट किया, ये फिगर कितनी आ गई फाइंड आउट करके, 18,000 यूनिट्स। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर अगर इन्वेंट्री ना हो, तो फिर तो सिंपल बात है, 15 बेचने हैं तो 15 आने चाहिए। अगर इन्वेंट्री है तो बेटा फिर आपको ये वाला फॉर्मूला रिवर्स करके ये फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने तो इधर बताया हुआ है कि फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनेगी तो बनने के बाद उसमें से 10% का लॉस होगा, 10% ऑफ इनपुट, इनपुट इसी को कहते हैं जितने यूनिट्स आपने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो बेटा मैथ का असूल है 10% परसेंटेज के बाद जो बेस है, अगर वो बेस आपको ना दी हो तो आपने एक्स सपोज करके चलना है। तो इसका मतलब हुआ एक दूसरी इक्वेशन मैं बनाने लगा हूं जिससे हम यहां से फिर बैक आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं जी टोटल प्रोडक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें से कुछ गुड बनती है और कुछ रिजेक्ट हो जाती है, तो वो ये इक्वेशन, इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है कि टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स किसी भी बिजनेस के, जिसको हम इनपुट कहते हैं बेटा, वो होती है गुड यूनिट्स प्लस रिजेक्टेड यूनिट्स। गुड यूनिट्स 18,000 चाहिए हमें, रिजेक्टेड यूनिट्स है 10% ऑफ इनपुट। तो हम कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करें कि ये लॉस भी कवर हो जाए, इन्वेंट्री भी कवर हो जाए और कस्टमर को बेच भी पाए। तो ये बच्चे जरा कैलकुलेट करें और बताएं प्लीज क्या आता है ये जी। हाँ जी ठीक है, 0.90 से डिवाइड किया तो ये आ गया 20,000 यूनिट्स। इसका मतलब है हमारे इदारे को 20,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी
ताकि उसमें से अगर 10% यानी 2000 यूनिट वेस्ट भी हो जाएं तो वी वुड बी एबल टू कंप्लीट 18,000 यूनिट्स, और उन 18,000 यूनिट्स की बुनियाद पर आप अपने कस्टमर की डिमांड, सेल को डिमांड भी कहते हैं, हम अपने कस्टमर की डिमांड मेंटेन कर सकते हैं या मीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में, 7 में ये आया हुआ पॉइंट, और पास पेपर में ये पॉइंट आपको बार बार मिलेगा, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। ले जी, ये बात यहां मुकम्मल हो गई।